उदयपुर के पोद्दार हाउस में मायरा अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी अभी मम्मा को बहुत याद कर रही थी। उसे बड़ों की जटिल बातें समझ नहीं आती थीं। उसे बस इतना पता था कि उसकी माँ उसके पास नहीं है। एक दिन उसने अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारने का फैसला किया। उसने अपनी ड्राइंग बुक और क्रेयॉन निकाले और एक खत लिखने बैठ गई। उसके नन्हे हाथों ने टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, डियर आभी ममा। वह जो महसूस कर रही थी उसे शब्दों में बयां कर रही थी। आप कब आओगी? पापा भी सैड रहते हैं। मुझे आपका हाथ पकड़कर सोना है। उसने एक चित्र भी बनाया। चित्र में 3 लोग थे, पापा, मम्मा और बीच में वो खुद। उसने मम्मा और पापा के चेहरों को उदास बनाया और अपनी ड्राइंग के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान बनाया और लिखा, मम्मा क्या आप पापा से नाराज हो? खत पूरा करके वह अरमान के पास ले गई। अरमान, जो अपने केस की फाइलों में डूबा हुआ था, ने खत को देखा। जैसे जैसे वह मायरा के लिखे शब्दों को पढ़ता गया, उसकी आंखें नम होती गईं। एक बच्ची की मासूमियत ने वो सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। उस चित्र ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी और अभिरा की लड़ाई का सबसे गहरा जख्म उनकी बेटी को मिल रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाया और मायरा को गले लगाकर रो पड़ा। उसने फैसला किया कि यह खत अभिरा तक पहुंचना ही चाहिए। उसने खत की तस्वीर खींची और बिना कुछ लिखे अभिरा को भेज दी। जयपुर में अभिरा अपनी क्लास के बाद हॉस्टल लौटी। उसने जब अपना फ़ोन देखा और अरमान का मैसेज खोला तो उसकी दुनिया ही थम गई। मायरा के नन्हे हाथों से लिखा हर एक शब्द, वो मासूम चित्र, वो सीधा सा सवाल, सब कुछ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अब तक खुद को समझा रही थी कि वह अपने करियर और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है, लेकिन इस खत ने उसे आईना दिखा दिया। उसे एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वह सबसे कीमती चीज़ खो रही थी, अपना परिवार, अपनी बेटी का बचपन। उसे वो पल याद आए जब मायरा पहली बार मम्मा बोली थी, जब उसने पहली बार चलना सीखा था, वो रातें जब वह उसके सीने से लगकर सोती थी। क्या उसका करियर इन सब यादों से बढ़कर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन उठाकर अरमान को